नमस्कार, मैं हूं सतीश चौधरी। आप देख रहे हैं वेल्डिंग टेक सतीश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप आईटीआई कर रहे हैं या आईटीआई कर चुके हैं, अप्रेंटिस या सीआईटीएस कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम के बारे में। तो आपसे गुजारिश है आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरी जरूर देखें, क्योंकि बीच में कुछ स्टेप आप मिस करोगे तो आगे का स्टेप आपकी समझ में नहीं आ पाएगा। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। पूरा ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम के बारे में हम करेंगे डिस्कशन। तो इसमें हम चलते हैं। तो फ्लेम क्या है? फ्लेम, सबसे पहले फ्लेम होता क्या है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन जब दोनों गैसें एक साथ ब्लो पाइप पर जलती हैं तो एक ज्वाला जनरेट होती है, यानी एक ज्वाला बनती है, उसी को हम फ्लेम कहते हैं। वो ऑक्सी एसिटिलीन यानी ऑक्सीजन के साथ और एसिटिलीन के साथ दोनों गैसें कंबाइंड होकर जल रही हैं, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। तीन तरह के फ्लेम होते हैं। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम को दूसरे नाम से हम बैलेंस्ड फ्लेम भी कहते हैं, बैलेंस्ड फ्लेम। और दूसरा फ्लेम होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या है कि एसिटिलीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम। तीसरे तरह का फ्लेम होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है कि एक्सेस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ, टाइप ऑफ फ्लेम न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड नाम है इसका बैलेंस फ्लेम। बैलेंस फ्लेम इसलिए कहा गया है कि इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है, 1/1। और कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का रेशियो जो रहता है, एसिटिलीन एक्सिस रहती है कार्बोराइजिंग फ्लेम में, तो इसमें कार्बोराइजिंग फ्लेम यानी इसलिए इसका नाम एक्सिस एसिटिलीन फ्लेम भी है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी एक्सिस ऑक्सीजन, आपको नाम से पता चल रहा होगा एक्सिस ऑक्सीजन। इस फ्लेम में क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी एसिटिलीन की मात्रा से ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम यानी एक्सिस ऑक्सीजन फ्लेम। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल फ्लेम होता क्या है, किस तरह से न्यूट्रल फ्लेम दिखता है, क्या इसका टेम्परेचर होता है, क्या इसका हम यूज करते हैं, किस काम में आता है, कैसे हम न्यूट्रल फ्लेम सेट करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ जानकारी पूरी बात करेंगे। द न्यूट्रल फ्लेम हैज ए 1:1 रेशियो ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन। यानी न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो रहता है वो 1:1 का रेशियो रहता है, यानी 1:1 का रेशियो रहता है। दोनों गैसें बराबर मात्रा में होती हैं। It obtains additional oxygen from the air and provides complete combustion. एसिटिलीन के एक वॉल्यूम को पूरी तरह से कंजप्शन करने के लिए 2.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ हमारा न्यूट्रल फ्लेम में हम पढ़ते हैं कि 1:1 में दोनों गैसें मिलाई जाती हैं। उसी के बारे में यहाँ जिक्र कर रहा है कि बाकी का जो 1.5 वॉल्यूम जो ऑक्सीजन मिलता है वो एटमॉस्फेयर से हम फ्लेम एटमॉस्फेयर से लेता है, इसलिए एक वॉल्यूम पूरी एसिटिलीन को पूरी तरह से कंजप्शन करने के लिए, जलाने के लिए 2.5 यानी 2.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में इट इज जनरली प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग। न्यूट्रल फ्लेम ज़्यादातर वेल्डिंग में, अक्सर करके ज़्यादातर यूज होने वाला फ्लेम है हमारा न्यूट्रल फ्लेम। गैस वेल्डिंग हो या गैस कटिंग हो, रीहीटिंग के लिए या गैस कटिंग के लिए या मोस्टली वेल्डिंग के लिए न्यूट्रल फ्लेम का यूज करते हैं। दूसरी चीज़ हम इसकी बात करेंगे फिगर के बारे में। फिगर आप यहाँ पर देखिएगा, ये हमारा बिलो पाइप हो गया और बिलो पाइप से ये इनर कोन, इसका जो इनर कोन होगा न्यूट्रल फ्लेम का, आगे से हल्का सा राउंड होगा और पूरा ये दूसरा एनवेलप, यानी इसके भाग में आपको बता देता हूँ, इनर कोन और ये बीच का भाग है जो, और ये है आउटर एनवेलप। यानी एक तो इनर कोन हो गया, दूसरा आउटर एनवेलप हो गया। सबसे हॉटेस्ट जो पॉइंट रहता है इनर कोन के जस्ट सामने। किसी भी फ्लेम का सबसे अधिकतम तापमान कहाँ होता है?
ये सबसे अधिकतम तापमान रहता है यहाँ इनर कोन के जस्ट सामने। ठीक है, तो इनर कोन के जस्ट सामने यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, बीच में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा यानी 2100 सेंटीग्रेड से लमसम दिया हुआ है, और बाहरी आवरण में यानी आउटर एनवेलप जिसको हम फ्लेम का बाहरी आवरण कहते हैं, वहां पर टेम्परेचर और कम हो जाएगा अप्रोक्स 1260 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये फ्लेम, आप इस फ्लेम को देख करके भी आप पता लगा सकते हैं कि ये न्यूट्रल फ्लेम है। तीनों फ्लेम की बनावट फिगर के हिसाब से अलग अलग होती है, तो आप देख करके भी पता लगा सकते हैं कौन सा न्यूट्रल फ्लेम है और कौन सा और तो अदर फ्लेम है। तो न्यूट्रल फ्लेम में इनर कोन आगे से राउंड रहेगा, एक चावल की तरह रहता है, और थोड़ा आगे एक आउटर एनवेलप होगा। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। यूजेस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम का कॉमन यूज तो वेल्डिंग के लिए होता है, और कटिंग में भी हीट करने के लिए काम किया यूज होता है। माइल्ड स्टील की वेल्डिंग करके ये यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग में यूज कर सकते हैं, कास्ट आयरन की वेल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम के लिए भी हम ये यूज करते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा एल्युमिनियम की वेल्डिंग के लिए स्लाइटली कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज किया जाता है ना। कहीं कहीं आपने स्लाइटली कार्बोराइजिंग भी देखा होगा, बट वो बहुत हल्का सा स्लाइटली कार्बोराइजिंग है, यानी न्यूट्रल से थोड़ा सा एक्सिस। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अगले फ्लेम के बारे में। नेक्स्ट फ्लेम होता है हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम कैसा होता है, ये आप कैसे पता करेंगे? तो कार्बोराइजिंग फ्लेम हैज एक्सिस एसिटिलीन। कार्बोराइजिंग फ्लेम जो है एक्सिस एसिटिलीन, यानी जिस फ्लेम में एसिटिलीन का रेशियो ऑक्सीजन के रेशियो से ज्यादा रहता है, तो वो होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। द इनर कोन हैज ए फेदरी एज एक्सटेंडिंग बियॉन्ड इट। इसमें क्या है कि इनर कोन के ऊपर एक एसिटिलीन फेदर और होता है। ठीक है, एक चमकीला सा एक एसिटिलीन फेदर होता है, वो फिगर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। दिस वाइट फेदर इज कॉल्ड द एसिटिलीन फेदर। यानी कार्बोराइजिंग फ्लेम का जो इनर कोन होता है, उस इनर कोन के ऊपर एक वाइट बड़ा सा आवरण सा होता है, उसी को हम एसिटिलीन फेदर कहते हैं। There is a clearly defined bliss white inner cone। इसका इनर कोन पूरी तरह से व्हाइट होता है। व्हाइट इंटरमीडिएट कोन यानी इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ एक्सिस एसिटिलीन, यानी बीच का जो भाग है जिसे एसिटिलीन फेदर कहते हैं वो होता है। एंड ए लाइट ब्लू आउटर फ्लेयर एनवेलप, और एक लाइट ब्लू की तरह लाइट ब्लू कलर जैसा आउटर एनवेलप भी इसमें होता है। वो हम यहाँ पर अब देखते हैं फिगर के माध्यम से। ये देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं फिगर के माध्यम से, मैं आपको समझाना चाहूंगा। ये जो आप नुकीला पॉइंट देख रहे हैं सामने, यहां से लेके यहां तक, ये हो गया आपका इनर कोन, और इनर कोन के ऊपर से यहां से लेके ये दूसरा, इसके ऊपर से एक आवरण दूसरा है, ये होता है एसिटिलीन फेदर, है ना। तो ये एसिटिलीन फेदर कब बनेगा? जब एसिटिलीन की मात्रा एक्सिस होगी, तो वहां एसिटिलीन फेदर बनेगा। उसके बाद में ब्लू एनवेलप, आखिरी का जो पॉइंट होता है, जैसे हम न्यूट्रल फ्लेम में बात कर रहे थे आउटर एनवेलप की, तो इसका जो आउटर एनवेलप जो रहता है वो ब्लू कलर का रहता है, यानी ब्लू एनवेलप। ठीक है, अब फिगर के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बोराइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम में क्या डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं इसके यूजेस ऑफ कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में। कार्बोराइजिंग फ्लेम का हम यूज जो करते हैं, वैसे तो बहुत कम यूज होता है इसका। स्टील की हिंडे वेल्डिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं, बैक हैंड वेल्डिंग में यूज करते हैं इसका, हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग में हम यूज करते हैं इसका, और हार्ड फेसिंग में भी हम इसका यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के बारे में। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को भी हम एसिटिलीन और ऑक्सीजन के रेशियो से ही हम वो अलग बनता है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या है कि इसमें जो वो ऑक्सीजन की जो मात्रा रहती है, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वो एसिटिलीन से थोड़ा एक्सेस होता है। यानी कि कार्बोराइजिंग में एक्सेस एसिटिलीन होता था, ऑक्सीडाइजिंग में एक्सेस ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो ऑफ्टन दिस टाइप ऑफ फ्लेम द टॉर्च शुड बी फर्स्ट एडजस्ट। इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले न्यूट्रल फ्लेम बनाते हैं, और न्यूट्रल फ्लेम बनाने के बाद इंक्रीज, यानी द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इज देन इंक्रीज्ड
until the inner cone is shortened to about 1/10 of its original length। ठीक है, और इनर कोन जो इसका ऑक्सीडाइजिंग का जो इनर कोन रहता है वो न्यूट्रल फ्लेम की अपेक्षा, इनर कोन इसका न्यूट्रल फ्लेम की अपेक्षा छोटा रहता है और आगे से पॉइंटेड रहता है, यानी आगे से नुकीला रहता है और पर्पल कलर का चमकदार होता है। ऑक्सीडाइजिंग फिल्म जो होता है उसमें एक हाइजिंग साउंड निकलती है, यानी एक शी की आवाज़ आती है और फिल्मों की अपेक्षा उसका वेग भी थोड़ा ज़्यादा होता है और इसमें आगे से वो ऐसे हिलता हुआ बहुत ज़्यादा आपको दिखता है। इसका टेम्परेचर 3300 डिग्री होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, और न्यूट्रल का 3200 होता है और कार्बोराइजिंग का 3100 रहता है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के यूज के बारे में, प्रयोग क्या क्या है इसका, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का यूज हम बेसिकली ब्रास वेल्डिंग में और ब्रॉन्ज वेल्डिंग में हम करते हैं, और मैग्नीस स्टील, बट ज़्यादातर मोस्टली यूज इसका ब्रास वेल्डिंग और ब्रॉन्ज वेल्डिंग में किया जाता है। अब इसका फिगर मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का फिगर बनाया हुआ है। इसका इनर कोन और न्यूट्रल फ्लेम का इनर कोन, इसमें डिफरेंस ये है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का इनर कोन आगे से नुकीला रहता है और न्यूट्रल फ्लेम की अपेक्षा छोटा रहता है। न्यूट्रल फ्लेम का आगे से राउंड रहता है, आउटर एनवेलप स्मॉल तथा नैरो रहता है, और फ्लेम की अपेक्षा आउटर एनवेलप इसका नैरो रहेगा, यानी सकरा रहेगा और छोटा रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, आपका लंबाई के हिसाब से हम देखा जाए तो न्यूट्रल फ्लेम सबसे छोटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम लंबाई में, उससे बड़ा न्यूट्रल फ्लेम और सबसे बड़ा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम लंबाई के अकॉर्डिंग। और आशा करता हूं कि मैं इस फ्लेम के चैप्टर में आपको कोई क्वेरीज नहीं होगी। यहाँ भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पूरा क्लियर आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर कार्बोराइजिंग फ्लेम है, इसमें जो बीच का जो पॉइंट है ये इनर कोन है, इनर कोन के ऊपर ये चमकीला एसिटिलीन फेदर है और ये आउटर एनवेलप है। इसकी लंबाई सभी फ्लेमों से और दो न्यूट्रल और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से लंबा होता है, यानी सब फ्लेम से लंबा होता है। बीच में हमारा न्यूट्रल फ्लेम है, इसमें इनर कोन आप देख सकते हैं और ये पूरा फ्लेम यहाँ तक, इसमें एसिटिलीन फेदर नहीं है और इसका इनर कोन आगे से राउंड में है, नुकीला नहीं है। सबसे नीचे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये देखो आगे से बड़बड़ा रहा है और लेंथ भी इसकी कम हो गई है और इनर कोन आगे से नुकीला, यानी इनर कोन न्यूट्रल फ्लेम की अपेक्षा छोटा रहता है ऑक्सीडाइजिंग का और आगे से नुकीला रहता है। तो ये था पूरा चैप्टर ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का। आई होप, आशा करता हूँ कि आप लोगों को चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर मिलते हैं किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।